फिनोल ईथर्स में एक्स्ट्रा एज में वो चीजें हैं जो नॉर्मली बात नहीं हुई, जिसमें सबसे पहले मेरे पास था साइक्लिक ईथर्स। अब साइक्लिक ईथर्स की मैं बात करूं तो उनको अक्सर साइक्लिक ईथर को इपॉक्साइड भी बोलते हैं। चेक, इपॉक्साइड। इपॉक्साइड का मतलब क्या होता है? इन शॉर्ट, जहां कहीं भी आप कुछ ऐसा देखते हैं ना, इसको बोलते हैं इपॉक्साइड। मतलब उनके साथ जो और चीजें लगनी लगी होंगी, एच लगा हो, 2 R ग्रुप लगे हो, वटेवर, इस हिस्से को क्या बोला जाता है? इपॉक्साइड। तो साइक्लिक ईथर या इपॉक्साइड एक ही तरह की बात है। इसको अब हम अगर पढ़ें तो इसके रिएक्शन में सिर्फ 2 कैटेगरी हैं जिसको हम उस एक्स्ट्रा एज की डीपीपी में आपको छाप के देने वाले हैं। आज प्रिंट हो नहीं पाई, बन चुकी है। अगर ईथर्स को, साइक्लिक ईथर्स को आप बेसिक कंडीशंस देते हो तो हमेशा क्या फॉलो होता है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन से वाला? बायमॉलिक्यूलर। और बायमॉलिक्यूलर में हमेशा आप जानते हैं अगर स्टीरियो सेंटर है, अगर कायरल कार्बन बन रहा है वहां पर प्रोडक्ट में, तो उसके कितने, मतलब उसमें जब कायरल कार्बन बन रहा है तो फिर क्या होगा? स्टीरियोकेमिस्ट्री सीन में आ जाएगी। अबाउ द प्लेन, बिलो द प्लेन, बात करते हैं एग्जांपल्स के थ्रू। तो सबसे पहला एग्जांपल जो मैंने आपके सामने यहाँ बना रखा है, थोड़ा सा ध्यान से पहले देखना। नोट तो खैर करना ही करना है साथ साथ, लेकिन देखना, इससे आसान कुछ नहीं है। जितना ईथर पढ़ा, इकलौता एक रिएक्शन HBr और HI देखा है आपने, वो आज आपने टेस्ट में देख लिया, बस उसी का एक्सटेंशन है। मैंने NaOH दिया तो आई मेड श्योर मैं क्या ले रही हूं? बेसिक कंडीशंस। इन बेसिक कंडीशंस में क्या होगा? SN2। SN2 मतलब क्या है? स्टेरिक क्राउडिंग इज गोइंग टू प्ले द रोल। स्टेरिक क्राउडिंग मतलब क्या है भाई? अवॉइड की जाएगी स्टेरिक क्राउडिंग। तो ये जो तोड़ने जाएगा ना बॉन्ड को, कौन से बॉन्ड टूटने हैं? ईथर वाला ही बॉन्ड टूटना है, एक ही पोलर बॉन्ड है, या ये टूटेगा या ये टूटेगा। इन दोनों में से कौन सा टूटेगा? क्योंकि SN2 की बात हो रही है, लेस हिंडर्ड साइड पे जाएगा न्यूक्लियोफाइल या जो भी बेस की चीज है, OH और व्हाटएवर। लेस हिंडर्ड साइड कौन सी है? ये है, क्योंकि यहां तो ये खड़ा है रोकने को। यहां लेस हिंडर्ड साइड है कार्बन नंबर 2, ये वाला बॉन्ड टूटेगा। तो अब आप सोचिए बॉन्ड कौन सा तोड़ रही हूं मैं? ये वाला। दिस बॉन्ड इज गोइंग टू बी क्लीव्ड। जैसे ये बॉन्ड टूटा, अभी प्रोडक्ट मत देखना, क्योंकि आपको जब प्रोडक्ट दिख जाता है तो आप सोच नहीं पाते मैं खुद कैसे बनाऊं। तो प्रोडक्ट बिल्कुल मत देखिएगा, जैसे हम लोग सोचते हैं, कोशिश करिए आप भी वैसे ही सोचिए। ये बॉन्ड टूटा तो चला गया ना O इसके साथ, राइट? ये बॉन्ड टूटा तो O इसके साथ चला गया। देखिए OH मैंने लगा दिया क्योंकि बाद में H2O है। एक्चुअली में O के साथ क्या लगेगा? ONA। अब मैं मानती हूं इतना पता है बच्चों को, ONA और OH मैनेज हो सकता है। तो ये जो Na था पहले, ये गया होगा, इसने ONA बनाया होगा। वाटर है तो अपने आप मैंने क्या लिख दिया? OH, क्योंकि उसका Na वाटर है, प्लेंटी ऑफ वाटर है H+ के साथ, वो वॉश ऑफ कर देगा सोडियम को। नाउ यहां क्या रहा? अब कार्बोकैटायन मत बोलना क्योंकि SN2 है, लेकिन जो भी कार्बन है उस पर पार्शियली से पॉजिटिव चार्ज तो रहेगा, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ था। इस कार्बन पे कौन जाके जुड़ जाएगा? जो आप एजेंट दे रहे हो उसका न्यूक्लियोफाइल, SN2, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये टूटा है, इसने यहां जाके सब्स्टिट्यूट किया है। बट ये वाला कार्बन ध्यान से देखिएगा, इस पे ही टूटना फूटना हो रहा है। तो जब इस पे गया तो क्या ये कायरल कार्बन क्रिएट हुआ? आई थिंक यस। आप देख लीजिए, इधर CH2 लगा है, इधर कुछ और ही कहानी है, इधर OH लगा है, चौथा बॉन्ड क्या रहा होगा? H। कार्बन आ गया, कायरल कार्बन आ गया तो स्टीरियोकेमिस्ट्री आ गई। और इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है? 100% इन्वर्जन। तो 100% इन्वर्जन हुआ तो यहां पर O वाला बॉन्ड अबव द प्लेन था, यहां O वाला बॉन्ड क्या गया? बिलो द प्लेन। तो इस हिसाब से अगर मैं चलूं तो मेरे पास ये प्रोडक्ट आया। ईथर से अल्कोहल बन रहा है। डोंट टेल मी कि अब आप अल्कोहल की प्रिपरेशन में इसको पढ़ाओ या सोचो, नहीं, ये आपको सोचवाएंगे हम टेस्ट्स के थ्रू। इसीलिए एक दिन का गैप रखा है कि मैं सैटरडे को इसका ऑब्जेक्टिव नहीं ले रही, इसका ऑब्जेक्टिव ट्यूसडे को है। सो इस तरह से आपके पास लेस हिंडर्ड साइट पे आपको ये मिला। आई होप थोड़ी क्लैरिटी आई होगी। नाउ स्टीरियोकेमिस्ट्री एट C2 शुड बी शोन, क्योंकि जो C2 है वो बाहर जाके बाद में जाके
कायरल बन रहा है, उस पे मेरे को 100% इन्वर्जन मिल जाएगा। ये रिएक्शन सभी उन चीज़ों के लिए जो बेसिक कंडीशन में हो सकते हैं या न्यूक्लियोफाइल प्रोवाइड करते हैं। फर्स्ट इज OR नेगेटिव, यानी मैं NaOH की जगह NaOET भी ले सकती थी। दोज एग्जाम्पल्स आर कमिंग ऑन नेक्स्ट स्लाइड्स। बट टू राइट अ नोट कि कोई बच्चा इतना भी पढ़े तो सोच सकता है आगे वाले रिएक्शन के प्रोडक्ट, चाहे आप OR नेगेटिव ले आइए, OR नेगेटिव मतलब एल्कोक्साइड आयन, चाहे RMGX यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, चाहे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, हर कोई नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल रिलीज कर रहा है। एल्यूमिनियम हाइड्राइड वो H नेगेटिव, ये तो है ही न्यूक्लियोफाइल। अगर मैं इसको देखूं तो RMGX भी कार्बो एनायन प्रोड्यूस करता है, ये भी R नेगेटिव दे रहा है। तो बेसिक कंडीशन में जो न्यूक्लियोफाइल आ रहे हैं वो सब के सब कौन सा रिएक्शन कर रहे हैं? SN2 इफ पॉसिबल इन्वर्जन। क्लियर सबको ये? सो इस तरह से आपको अब इसके बस एग्जाम्पल्स देखने हैं जो अब हम कोशिश करेंगे आपको दिखाने की। तो नोट करें ना करें, समझे जरूर, अपलोड हो जाएगा आज ये, और इसको हम अपलोड कर देंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, आप घर पे भी नोट कर सकते हैं। नाउ एग्जाम्पल नंबर 2, हमने एग्जाम्पल नंबर 1 आपको दिखाया, देखना एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है। क्या देख देख के ही समझ आ रहा है? मैं बोलती रहूंगी स्लो, ताकि आप लोग इसको नोट भी कर पाए जो लोग कर रहे हैं। अब मैं धीरे धीरे जरा इसको समझाना शुरू करती हूँ। अगेन ये साइक्लिक ईथर है, दिख रहा होगा सबको। और ETMGBr क्या है? ग्रिग्नार्ड। और उसमें क्लीवेज का क्या रूट बताया मैंने? SN2 होना है थ्रू व्हाट, मतलब मैकेनिज्म इज SN2। कौन सा बॉन्ड फिशन जाएगा, टूटेगा? जो लेस हिंडर्ड है। पहले तो लेस हिंडर्ड बॉन्ड ढूंढिए, इसीलिए मैं कार्बन नंबर 1 लिख रही हूँ, कार्बन नंबर 2 लिख रही हूँ। अब लेस हिंडर ढूंढना ही यहाँ स्किल है, बाकी कुछ खास नहीं। ये वाली साइड तो हिंडर हो गई, इसमें CH3 लगा है, और इधर क्या है? इधर सिर्फ 2 H। तो लेस हिंडर्ड साइड कौन सी हुई? ये लेस हिंडर्ड साइड का O के साथ बना हुआ बॉन्ड टूटेगा। तो अब यहीं से सोचो, ये बॉन्ड टूटा तो इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, और इसका तो पता ही है आपको, इसका तो काम ही एक है, जहां तुम्हें नेगेटिव दिख रहा है ये जाएगा, MGBr जुड़ जाएगा। और ये ET नेगेटिव किस पे जुड़ेगा? ये ET नेगेटिव इस पे जुड़ेगा। कुछ ऐसा होगा, अगर आप देख पाए, समझ पाए जो मैंने समझाने की कोशिश की है। नाउ यही बॉन्ड तोड़ के मैंने कोशिश करी, ये तोड़ के देखिए, यहां बनना था ना ये बॉन्ड, इस बॉन्ड को तोड़ा और 2 नंबर को मैं नीचे ले गई। अगर आप देखें, दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2। कार्बन नंबर 1 के साथ CH3 लगा है फेयर, उस साथ O नेगेटिव लगा है फेयर, उस O नेगेटिव के साथ क्या लगा दिया मैंने? Mg और Br। और कार्बन नंबर 1 के साथ क्या लगा होगा वो देख लिया आपने, ये क्या है? CH2। इस CH2 पे कौन जाके लगेगा? ET। तो मैंने थोड़ी सी शेप इस तरह से बनाई कि आप रिलेट कर पाए। ये टूट के खुल गया। अब उसके बाद फिर तो पता ही है, H3O+ ये जाएगा, इसकी जगह जब ये जाएगा तो इसकी जगह क्या आएगा? H, OH लेके जाएगा, और यहां क्या आएगा? H। ये आपके पास पेंटेन 2 ओल तैयार हुआ। देखिए जरा इसको, हो वही रहा है, लेस हिंडर्ड साइड तोड़ी और उन दोनों चीजों को बांट दिया जो अटैक करने आ रहा है। अब जरा तीसरा रिएक्शन देखें एक बार, अगर दूसरा समझ आ गया, नोट हो गया, तो तीसरा देखें, इट्स गुड रिएक्शन। और ये आपको बहुत इजीली पास्ट ईयर आप देखोगे एडवांस में मिलेंगे ये क्वेश्चन, और 3 साल 4 साल पहले के एडवांस के क्वेश्चन इस साल के जेई में टकराते हैं, यूजुअली यही हो रहा है। सो अब ये भी एक साइक्लिक ईथर है। अब के मैंने ईथर का जो O है उसको अबाउट द प्लेन दिखाया, स्क्रीन से बाहर निकलते हुए। आप ये इमेजिन करिए, स्क्रीन के अंदर क्या है? ये कार्बन और ये कार्बन, हाइड्रोजन है उनके साथ जितने भी, ये जो है ये स्क्रीन से बाहर निकल रहा है कुछ इस तरह से। ऐसा एक ईथर, अगेन आपने क्या दिया? OMe। शुरू की स्लाइड पे मैंने लिखवा दिया था OR नेगेटिव आप यूज करोगे, SN2 होगा। SN2 होगा तो लेस हिंडर्ड साइड ढूंढिए। इन दोनों बॉन्ड्स में से ये है मेरा बॉन्ड A और ये है मेरा बॉन्ड B। इन दोनों साइड्स में से कौन सा टूटेगा? लेस हिंडर्ड। लेस हिंडर्ड कौन सा है? B। टूट गया B। अब देखो B टूट गया तो ये O किसके साथ गया? इस वाले कार्बन के साथ। और इस C का क्या हुआ? खाली।
तो जब O इस कार्बन के साथ गया, सबसे पहले मैंने अपने आप को कैसे सेव किया, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, ये रहा कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 पे O लगा दिया मैंने, कुछ नहीं हिलाया उसको, अबाउट द प्लेन ही रहने दिया, टूटा ही नहीं वो, तो मैं उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री को हाथ नहीं लगा सकती। तो अगर आप देखें ये वाला ऑक्सीजन A और B, ये वाला ऑक्सीजन नहीं टूटा, तो ये एज इट इज इंटैक्ट था, Na तो लग नहीं है उसके पास, दैट वी ऑल नो। बचा हुआ क्या, इस C पे क्या गया, ये तो खाली हो गया, कुछ दीजिए, कुछ देने को क्या है, OCH3 गया इसके पास, OCH3, क्योंकि ये वाला कार्बन कायरल नहीं था, तो मैं बता ही नहीं सकती कौन सी चीज अबाउट द प्लेन, कौन सी चीज बिलो द प्लेन। कोई पूछे तो आपको थोड़ा सा ट्रैप किया जा रहा है। तो अगर आप देखें तो ये वो लास्ट स्टेप मैंने वो कर दिया, Na को हटा के H लगाना, वो काम वाटर ने किया, मेन काम ये है। इसके बाद आगे तो आप पहुंच जाएंगे। कुछ क्लैरिटी हुई? आगे अगर मैं आंसर छुपाऊं तो कोशिश करेंगे एक आधे क्वेश्चन में कि अब इतनी तो आदत पड़ गई, अनहिंडर्ड को तोड़ना है और ONA की जगह OH लगाना है। तो जो लोग नोट कर रहे हैं 1 मिनट उनका वेट कर रही हूँ। बाकी लोग कोई डाउट है तो मुझे बताइए। किसी को दिखाई ना दे रहा हो, क्योंकि आज थोड़ा सा फॉर्मेट अलग है, नेक्स्ट क्लास से सेम फॉर्मेट ले आऊंगी। किसी को दिखाई ना दे रहा हो, समझ ना आ रहा हो, एनीवन क्लियर है? आगे चले। अगले रिएक्शन में मुझे अब आपसे जवाब थोड़ा सा एक्सपेक्टेड होगा कि अगर आप दे पाए तो। पहले तो इसको देखिए प्रॉपरली, अपनी कॉपी में कोशिश करिए, नहीं तो बना हुआ है सामने, आपको बनवाऊंगी। NaOH और H3O+, कोशिश करिए आप क्या बनाते हो इसका। नंबर 4 रफ में बनाइए, जो लोग नहीं नोट कर रहे वो लोग एक बार कोशिश करिए। या ऐसे ओरली बताइए, मैं करती हूं कोशिश आपके साथ। सबसे पहला काम NaOH और साथ में H3O+, यानी कि आपने H3O+ भी दिया हुआ है। सबसे पहला काम क्या होगा? सबसे पोलर बॉन्ड ढूंढो बच्चों। यादवी, इसमें सबसे पोलर बॉन्ड कौन सा? मोस्ट पोलर बॉन्ड इन दिस कंपाउंड OH, वो पहले टूटता है। कहीं ईथर वाला, क्योंकि अभी अभी बताया है लेस हिंडर्ड साइट है, सबके सब लोग इसको तोड़ने में लग जाएं। सबसे पहले क्या ढूंढते हैं? पोलर। ज्यादा पोलर ये इसका दूसरा नंबर है। तो सबसे पहले OH पे क्या असर पड़ेगा? ONA बनेगा। वो आपको बहुत आदत डाल दी। कहीं भी आप Na का कुछ भी देखिए, सबसे पहला काम, ऐसा मैं नहीं कह रही कि इसका नहीं होगा, मुझे पता है लोगों ने शुरू कर दिया अगर सही दे रहे होंगे, बट मैं सही सीक्वेंस में जाना चाह रही हूँ। जब भी आप एल्कोहल देखें और Na देखें, NaOH, Na2CO3, NaI, कुछ भी, सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे बच्चों? डोंट डू इट रॉन्ग, ONA पहले आना चाहिए। उसके बाद सोचते हैं क्या। तो पहली अप्रोच क्या थी मेरी? मेरे को पता हो ONA लिख सकती हूं मैं। ONA लिखने के बाद मुझे एक और चीज पता चल गई, भाई जब ONA लिख दिया इसका मतलब अब तो मेरे पास Na पॉजिटिव अलग घूम रहा है, O नेगेटिव एल्कोक्साइड आयन अलग घूम रहा है। हैव अ लुक। मैंने थोड़ी नंबरिंग की है, बाद में ज्योति मैम ने बताया पीछे से 1 2 3 4 नहीं दिख रहा है। अगर आप पीछे बैठे हुए बच्चों को नहीं दिख रहा हो तो मुझे बताइएगा, ऑन स्पॉट में अभी फिर कलर चेंज कर दूंगी। अगर आपको ये 1 2 3 नहीं दिख रहा तो। नहीं दिख रहा ना? आगे आ जाओ यार, आ जाओ। ज़्यादा स्लाइड्स हैं भी नहीं, आ जाओ, प्रैक्टिस ही है। अगर ये 2-3 स्लाइड्स में ऐसा थोड़ा सा ब्लैक यूज हो गया, व्हेन आई गॉट टू नो कि नहीं दिख रहा, तो फिर मैंने चेंज कर दिया अगली स्लाइड्स पे। आगे आ जाइए, जिसको नहीं दिख रहा है फील फ्री प्लीज, दिखना जरूरी है। अब सोचो, ईथर, साइक्लिक ईथर को लेके मैं क्या पढ़ रही हूं? OR नेगेटिव लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आएगा या RMGX, कोई भी दोगे ये क्या करेगा? ईथर की लेस हिंडर्ड साइट को जाके अटैक करेगा। यहां मैंने कुछ नहीं दिया, मैंने तो सिर्फ NaOH दिया और वो अल्कोहल को एल्कोक्साइड आयन में कन्वर्ट करे बैठा है। अब यहां अगर आप देखो, इस पे जब O नेगेटिव चार्ज आया बच्चों, तो ये खुद ही नहीं बन गया OR नेगेटिव। अभी मैंने लिखवाया था ना पहली स्लाइड पे, OR नेगेटिव ईथर साइक्लिक ईथर को हिट कर सकता है, तोड़ सकता है। तो ये पूरे, ये क्या है? O और ये क्या है? R, और इस पे नेगेटिव चार्ज तो है ही। विद इन दिस कंपाउंड
एक न्यूक्लियोफाइल तैयार। ये इंट्रामोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब आप कहोगे इसमें लेस हिंडर्ड साइड तो तोड़ी ही नहीं, ऑब्वियसली ये तो अंदर ही अंदर हो रहा है, कोई बाहर से तो नहीं आ रहा। जब कोई बाहर से न्यूक्लियोफाइल आएगा तो आप किसको तोड़ते हो? लेस हिंडर्ड बॉन्ड को। अब जो कोई अंदर से आ रहा है तो वो अपनी साइड पे ही जाएगा ना, अब ये वहां घूम के तो नहीं जाएगा, इसको तो अपनी साइड पे ही जाना है। यानी विद इन रिएक्शन, यानी ये क्या केस आया मेरे पास? इंट्रामोलिक्यूलर। विद इन दिस ये इसी को तोड़ेगा, लेट इट बी मोर हिंडर्ड। बल्कि ग्रुप, कितना बल्कि ग्रुप है? उसके दो रीजन है, एक तो इंट्रा में तो चॉइस ही नहीं है, दूसरा साइक्लिक बनने वाला है, चिलेशन होने वाला है। तो ये वाला जब आप तोड़ोगे बच्चों, अब ध्यान देना, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, 3, 4, 5, ऑक्सीजन नंबर 5 किस पे जाके जुड़ेगा? कार्बन नंबर 1 पे। 5 मेंबर्ड रिंग बनेगी। मैंने 5 मेंबर्ड रिंग बनाने की कोशिश करी, राइट। अब ये जो 5 मेंबर्ड रिंग मैंने बनाने की कोशिश करी, इस 5 मेंबर्ड रिंग में ऑक्सीजन पे क्या नंबर दिया था मैंने बच्चों? 5। उसके साथ कौन जुड़ा जाके? कार्बन नंबर 1। इतना मैंने इंश्योर किया। उसके बाद मुझे ये देखना है कार्बन नंबर 1 पे जुड़ा क्या हुआ है। कार्बन नंबर 1, सॉरी, जो ऑक्सीजन को मैंने, कार्बन ही है ना यहाँ पर, ये, हाँ थोड़ा गोला बन गया मुझसे, ये है कार्बन। कार्बन नंबर 1 पे क्या जुड़ा है? ये कार्बन पे क्या जुड़ा है? 2 कार्बन की चेन, CH2 CH3 कार्बन नंबर 1 पे। तो कार्बन नंबर 1 पे CH2 और CH3 लगा दिया इथाइल ग्रुप मैंने कार्बन नंबर 1 पे। और कार्बन नंबर 2 पे क्या टंगना था? ऑक्सीजन लटकना था, लटका दिया कार्बन नंबर 2 पे ऑक्सीजन। और अब पता है आपने H3O+ तो दे ही रखे हैं, H+ तो खुला मिलेगा इसके अंदर, वो अपने आप OH बन जाएगा। चेक क्या किया है, यानी इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ। लेस हिंडर्ड होते हुए भी कौन टूटा? मोर हिंडर्ड। वाई? बिकॉज इसमें विद इन द मॉलिक्यूल था और चिलेशन हो रहा था। यहां तक आ गया सबके पास? समझ आ गया? अब अगला आप देंगे, ये आपके लायक था ही नहीं इसलिए मैंने पूछा नहीं। चेक कीजिए सही या गलत, मेरे को कुछ नहीं बोलना अगर इसके बारे में तो। चेक, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, कोई भी मेटल का कंपाउंड है तो मैं H+ तो लाती हूँ, H3O+ तो बाय डिफॉल्ट आएगा, नहीं तो OLi मिलेगा उसको OH बनाने के लिए। चेक, क्या इसमें भी कुछ लेस हिंडर्ड मोर हिंडर्ड में गड़बड़ हुई है? क्योंकि नंबर 4 लाई ही इसलिए थी कि मोर हिंडर्ड क्लीव हो रहा था, ना कि लेस हिंडर्ड। तो अब कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, लेस हिंडर्ड मेरे को ये मिला, ये साइड टूटी, दोनों साइड क्या टांग दो? एक एक। हाँ जी, कौन सा अल्कोहल बना? सेकेंडरी अल्कोहल। तो कल को कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए, इनमें से किससे सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा या नहीं बनेगा? तो सेकेंडरी अल्कोहल का एक मेथड था जो आज आपको मिला भी होगा, RMGX के साथ फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा कोई भी एल्डिहाइड दे तो सेकेंडरी अल्कोहल बन जाता है, राइट। प्रिपरेशन में आपने देखा होगा, इससे भी क्या बन रहा है? सेकेंडरी अल्कोहल। बट इसको आप अल्कोहल की प्रिपरेशन में ऐसे डाल नहीं सकते, ये उसी वक्त रिएक्शन करके देखना होगा। इट विल कम बाय प्रैक्टिस, ये लर्निंग वाली चीज नहीं है। बट बार बार जब एक्सटेंसिवली प्रैक्टिस आएगी तब हो जाएगा। कहीं कोई किसी को इशू? कितने हो गए मेरे पास अभी तक? 4, सॉरी 5 हो गए। छठा देखिए, ये मेरे साथ करेंगे आप। अब मैं आपके सामने जो लेके आई हूं कंपाउंड, किसी को याद आ रहा है ये NaNH2 कहाँ यूज होता था? एनीवन इन केस? नहीं, अच्छा राइट। 2 अल्कोहलिक KOH देने पड़ते थे जब मेरे को 2 मॉलिक्यूल बिल्कुल सही, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करना पड़ता था, बट उसमें ईल्ड पुअर थी, तो उसकी जगह मैं क्या करती थी? ये वाला बेस यूज करती थी। ऐसे ही आया तो सोचा आपसे बात कर लूं कहाँ कहाँ यूज हुआ है। एनीवेज, कमिंग बैक, एल्काइल हैलाइड में सेम रिएक्शन डिस्कस हुआ है। हायर एल्काइंस बनाने की मेथड में कोई भी आप टर्मिनल एल्काइन देंगे, ये मैं लास्ट ईयर से निकालना चाह रही थी, उसका H हमेशा एसिडिक होता है, निकलने को तैयार।
टर्मिनल एल्काइन का H। अभी जब हाइड्रोकार्बन सिलेबस खत्म होने पे अक्टूबर में सबसे पहले तो नहीं, मैं थोड़ा सा लेट ऑर्गेनिक रिवाइज करूंगी ताकि ये वाली भूलने के बाद ही रिवाइज करने का फायदा। फर्स्ट रिवीजन होगी हाइड्रोकार्बन चैप्टर की, तो वहां ये छोटी छोटी चीजें आएंगी। टर्मिनल एल्काइन का H हमेशा एसिडिक होता है, OH जितना नहीं ऑफ कोर्स, लेकिन ये एसिडिक होता है। अब तुम एसिडिक H को Na का कुछ भी सामान दोगे, क्या होगा? वही जो अल्कोहल के साथ हो रहा है, उसका H हटेगा, उसकी जगह कौन आ जाएगा? Na। यानी मैं यहां पर न्यूक्लियोफाइल तैयार कर रही हूं, अगर आप ध्यान दें तो। फिर लाऊंगी ईथर, मैं यहां पर इससे न्यूक्लियोफाइल तैयार किया, अदरवाइज ये न्यूक्लियोफाइल नहीं था। पढ़ क्या रहे हैं? साइक्लिक ईथर का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो भाई न्यूक्लियोफाइल तो तैयार हो गया। Na की कोई चीज देखो ना बच्चों, एसिडिक H ढूंढो। आपके जेई का सिंपल डुएबल क्वेश्चन आना, एक बड़ा सा स्ट्रक्चर खतरनाक, उसमें 6-7 H की लेबलिंग कर रखी होगी, NaNH2 के साथ रिएक्शन की ईज बताओ। लास्ट ईयर बहुत दिए हैं मैंने आपको ऐसे। तो जो H ज्यादा एसिडिक होगा वो उसके साथ ईज दिखाएगा। अभी तो अल्कोहल है आपके लिए, अगले चैप्टर से एसिड टॉप पे आ जाएगा। ये सबसे आखिरी में, ये एसिडिक स्ट्रेंथ में लीस्ट होता है बट एसिडिक होता है। तो एनीवेज आपके पास यहां पर न्यूक्लियोफाइल तैयार हुआ। अब ये न्यूक्लियोफाइल रिएक्टेंट नंबर या स्टेप नंबर 2 के में देखेगा। स्टेप नंबर 2 में क्या दिया है? साइक्लिक ईथर इपॉक्साइड, कुछ ही कह लीजिए। लेस हिंडर्ड साइड टूटी है। लेस हिंडर्ड साइड टूटने का मतलब क्या है? कार्बन नंबर 2 पर O टंगा रहेगा। सबसे पहले मैंने ये इंश्योर करना है, क्या मेरे प्रोडक्ट में कार्बन नंबर 2 पर ही ये टंगा हुआ है? आप देखिएगा, कार्बन नंबर 1 ये रहा, कार्बन नंबर 2 ये रहा, क्या O उसी पे टंगा है? एब्सोल्युटली O उसी पे टंगा है। कार्बन नंबर 1 कौन था? ये रहा। 1 पे क्या होगा? ये सारा न्यूक्लियोफाइल आया और 1 पे जुड़ा, और ये आपके पास इस तरह से कहने को तो पता नहीं क्या बन रहा है, एल्काइन भी बन रहा है, OH भी बन रहा है, फिर लेकिन ये रिएक्शन किसका है? साइक्लिक ईथर का। इसमें किसी को कोई इशू? सबसे दिखने में सबसे खराब यही लगा था मुझे, उठा लिया आपके लिए। है कुछ भी नहीं, ठीक है, कुछ है बट प्रैक्टिस से आएगा। एनीवन, एनी इशू? मैंने कुछ गलत लगाया हो? क्या वो विजुलाइज कर पा रहे हैं जहां से टूट रहा है वहीं क्या चीजें हो रही हैं? इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, तो इस पॉजिटिव पे कौन सा हिस्सा आके लगेगा? न्यूक्लियोफाइल तो हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर को ही अटैक करता है। क्लियर है? एनीवन, एनी इशू? आगे चलिए। तो शायद मेरे पास एक और बचा हो इसमें, बाकी 6 ही रिएक्शन थे मेरे हिसाब से, या एक आधा और हो सकता है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी हो गया, सारे हो गए। तो एक आधा रिएक्शन इसी पे और देखते हैं, फिर आगे बात करेंगे। अब नहीं, इस पर रिएक्शन खत्म। मैंने अभी तक क्या पढ़ाया? साइक्लिक ईथर को अगर आप बेसिक कंडीशन देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वाया SN2, एसिड दे दोगे तो प्रोटोनेशन तय है। प्रोटोनेशन तय है तो कार्बोकेटाइन बनना तय है। कार्बोकेटाइन बनेगा तो मैकेनिज्म कौन सा? SN1। तो अगर आपने एसिड्स दिए तो SN बन जाएगा, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन ढूंढना पड़ेगा। HBr इज ऑल्सो एसिड। इस चैप्टर में आपने साइक्लिक ईथर का HBr का नहीं पढ़ा, लेकिन आज के टेस्ट तक आपने नॉर्मल ईथर का HBr के साथ रिएक्शन पढ़ा है। यहीं से बात जुड़ जाती है। जब ईथर का रिएक्शन HBr के साथ आपको दे रखा है NCERT ने विद मैकेनिज्म, और NCERT अगर आप में से किसी ने पढ़ी हो, बॉक्स में SN1 वर्सेस SN2 भी दे रखा है, यानी ये आपका जेई का सिलेबस खुल गया। कहते क्या है? NCERT से रिलेटेड ही सिलेबस आएगा। NCERT ने स्पेशल डब्बे में डाल दिया, ईथर्स में कभी भी SN1 हो सकता है, कभी भी SN2, डिपेंड करता है बेसिक कंडीशन है कि एसिडिक कंडीशन है। इतना सा डाल के चल पड़े अगले। तो CBSE का बोर्ड तो नहीं मांगेगा, लेकिन उन्होंने इतना लिख दिया तो मेरे पास ये चैप्टर खुल दिया, भाई ये तो सिलेबस में है, तो मुझे रिएक्शन कराइए। तो अब मैंने क्या किया? कोई भी एसिड लाके दूं, मैं HBr दूं, HI दूं, खाली H+ दूं, सबसे पहले काम क्या होगा? प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन होते ही जब यहां H लगेगा, इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ऑक्सीजन कैन नॉट बियर पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड तोड़ेगा। अब ये कौन सी साइड वाला बॉन्ड तोड़ेगा? जहां से ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा हो, जस्ट उल्टा हिंडर्ड वाला तोड़ेगा। क्योंकि ये तोड़ते ही, अदरवाइज अगर बेस होता तो तुम ये तोड़ते,
सेम ईथर पे यहां मैं H+ दे रही हूं, सेम ईथर पे मैं NaOH दे रही हूं, आपका जो बॉन्ड फिशन है वो बदल जाएगा। तो जैसे ही आपने एसिड दिया ये टूटा, टर्शरी कार्बोकेटायन, फिर मैं शिफ्ट देखूंगी, ठीक है टर्शरी में तो कोई क्या ही शिफ्ट करेगा, नहीं, क्या पता 5 मेंबर्ड रिंग और उसका 6 हो रहा हो। तो मेक श्योर ऐसी चीजों के लिए हम तैयार रहें। वही मेरी डीपीपी आज जो बट नहीं पा रही उसमें यही क्वेश्चन है। तो H2O+ दिया, वो तो H2O+ तो हमने शुरू से ही दे रखा है भाई प्रोटोनेशन के लिए। अब क्या दिया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है ना, इस H+ का कोई Br नेगेटिव, कोई I नेगेटिव, कोई OH नेगेटिव, कुछ तो समान होगा, वो न्यूक्लियोफाइल दिया, जाके जुड़ गया। क्योंकि ये कायरल नहीं है भाई, ये भी CH3 है, ये भी CH3 है, अबाउ द प्लेन बिलो द प्लेन का झंझट नहीं, और झंझट होता भी तो 50% में अबाउ द प्लेन बनाती है, 50% बिलो द प्लेन बनाती है, और बोलती है एनाइंशोमर बने हैं। ये सब रिपीट है सिर्फ आपके लिए। एल्काइल हैलाइड की जगह शब्द क्या बोल दिया, ईथर्स। तो ये आया, ये तो मैंने जनरल दिखाया। एक एग्जाम्पल, इस जनरल के साथ एक एग्जाम्पल देखिए और बताइए क्या ये आप कर पाएंगे। अब के मोर हिंडर्ड साइट वाला तोड़ दो और तोड़फोड़ जो करनी है, बट मेरा सजेशन है मैकेनिज्म से चलेंगे तो कॉन्फिडेंस रहेगा, याद करके चलेंगे तो दिक्कत होगी। आप एक चीज समझ लीजिए, 2 लेसन हो गए ना, आपकी कम से कम 70% ऑर्गेनिक हो चुकी है। अब हाथी की पूंछ बची है, हाथी हो चुका है इसके बाद। अब देखिए बार बार वही चीजें रिपीट हो रही हैं, और इस चैप्टर के बाद क्योंकि C डबल बॉन्ड O आ जाना है, कीटोन एल्डिहाइड, नो स्टीरियोकेमिस्ट्री, नो स्टीरियोआइसोमेरिज्म, नो मैकेनिज्म्स, खत्म जो मैकेनिज्म थे सिलेबस में। इसके बाद एक भी मैकेनिज्म नहीं आएगा, आया तो बहुत छोटा मोटा आएगा, वो मैं उसी हिसाब से लूंगी जिस हिसाब से आप ग्रेस्प करेंगे। बट आप ये कह सकते हैं मैकेनिस्टिक केमिस्ट्री तो आपकी ओवर हो ही गई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और अदरवाइज भी 70% होगी, वो पूंछ बची है, उसमें मैं स्लो निकालूंगी क्योंकि आप लोग अभी कोप अप नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ योर स्कूल एग्जाम्स। क्लियर है, ये वाला हो गया। एक आधा केस इसका और दिखाती हूँ आपको, सेम नहीं, एक आधा और है भी नहीं मेरे पास कि इसमें क्या दिखाऊं। कार्बोकेटायन आप लोग बना लेते हैं, वो डीपीपी में आपको क्वेश्चन मिलेंगे। अब आप जब थोड़ा सा सीरियसली जब आप जेई के लिए पढ़ने लगेंगे, वो सीरियसनेस शायद नवंबर एंड तक आ जाएगी, जब आप सिलेबस हर सब्जेक्ट का ऑलमोस्ट खत्म होगा और आपके पीसीएम और बड़े बड़े टेस्ट होने शुरू होंगे 3-3 चैप्टर के। तब आप में से कुछ लोग जल्दी, कुछ लोग थोड़ा लेट सिलेबस खोल के बैठते हैं, वेटेज सोचते हैं क्या छोड़ सकती हूँ, क्या छोड़ सकता हूँ, ये आएगी, वो हम ही सजेस्ट करेंगे उस पर क्या छोड़ो, कि अभी ये नहीं मैंने जोड़ा, क्या छोड़ें या क्या लास्ट के लिए रखें, देखी जाएगी। टेंशन हो रही है इसकी वजह से। तो जब आप सिलेबस खोल के बैठेंगे, आपको लास्ट में एक चैप्टर नया जुड़ा है 2 साल पहले, जिसका नाम है प्रैक्टिकल केमिस्ट्री। प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक प्रैक्टिकल केमिस्ट्री भी है, और ऑर्गेनिक के साथ साथ इनऑर्गेनिक प्रैक्टिकल केमिस्ट्री भी है। इनऑर्गेनिक प्रैक्टिकल केमिस्ट्री काफ़ी बड़ा अथाह सागर है। वो जब आप लैब में भी जाते हैं, जैसे हम लोग ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में जब लैब में 4 घंटे रोज के फिक्स से लैब करनी है, तो उसमें भी लैब मैनुअल दी जाती है। नोबडी कैन लर्न दैट, ये सबको पता होता है। हम अपने, आपके साथ भी होगा ये हम अपने टीचर से पूछते हैं कि मेरे को उस दिन कैसे पता लगेगा कि कॉपर का ये टेस्ट इस तरह से लेके आना है, मेरे को अननोन सॉल्ट दिया है, आई डोंट नो वो कॉपर सल्फेट है कि बेरियम सल्फेट है। तो उसमें हमारे टीचर्स कहते हैं याद करके आओ, काफ़ी रिएक्शन है, मतलब हज़ारों रिएक्शन मिल जाएंगे उसके अंदर। तो उसके लिए फिर उस वक्त लैब प्रैक्टिकल में आपके पास भी अगर आया तो आपको लैब मैनुअल अलाउड होती है, बिकॉज नोबडी कैन लर्न दैट। वो डाल दिया है जेई में 2 साल पहले। तो वो चैप्टर हम सिर्फ उन बच्चों को पढ़ाते हैं जो जनवरी के फर्स्ट अटेम्प्ट में 98.9 या 99 परसेंटाइल लेके आते हैं, सिर्फ उनको पढ़ाया जाता है। क्योंकि वो चैप्टर करने का मतलब है जब सब कुछ हो जाए ना तुम्हारी लाइफ में, तब उठाओ वो चैप्टर। नोट्स हम सबके साथ शेयर करेंगे, उसका उतना हिस्सा कराएंगे जो हर कोई कर सकता है। अगला हिस्सा जो वो 1 या 2 क्वेश्चन के लिए बनना है, अगर किसी शिफ्ट में आए तो वो हिस्सा उसी बच्चे को कराया जाता है जो 99 परसेंटाइल जस्ट छू लेता है, उसको कराया जाता है। किसी को पहले करना हो तो बात अलग है, बट सजेशन हमारा यही रहता है। तो प्रैक्टिकल वो पूरा एक चैप्टर है, उसमें प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिर्फ जो आपने अब तक लैब टेस्ट पढ़े हैं वो सारे हैं। अभी तक चैप्टर ही 1 हुआ था, आज 2 क्या 3 फंक्शन ग्रुप हो गए, 4 फिनोल इज डिफरेंट फंक्शन ग्रुप। अब मैं प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर के साथ साथ दिखा सकती हूँ क्या मतलब होता है प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वो पूरा कराया जाएगा।
उसके दो हिस्से हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तीन सॉरी टॉपिक्स है छोटे छोटे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रैक्टिकल, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रैक्टिकल, टाइट्रेशन, सारी करा दी तुमको। उस चैप्टर के 3 या 4 पार्ट हैं जिसमें से एक पार्ट हम रोकते हैं इनऑर्गेनिक वाला, रेडॉक्स टाइट्रेशन, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन, एसिड बेस टाइट्रेशन, वो सब उसी के अंदर है। लैब में करी जाने वाली केमिस्ट्री सारे चैप्टर से उठा के अलग रख दी, और फिर लगा कि नहीं, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में एक चीज छूट रही है जो आज तक जिंदगी में इन बच्चों ने नहीं देखी, वो है इनऑर्गेनिक, वो भी डाल देते हैं। वो आपके बस की अभी नहीं है। जिसके 99 परसेंटाइल आ जाए उसी को कराती हूँ। हमने लैब में की हुई है, हमें पता है, इट इज लिटिल पेनफुल, बहुत प्रॉपर नोट्स बना के आपको कराएंगे, पर फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद जिसके आ जाए 90 परसेंटाइल उसके लिए, 0.9 भी तो लाना है ना 99 के बाद, उसके लिए लैब टेस्ट सारे प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में इन्वॉल्व होंगे। सबसे पहला टेस्ट अभी जो मैं करा रही हूँ जेई नीट के लिए करा रही हूँ, जो एक आधा टेस्ट सीबीएसई का आएगा, जो आज टेस्ट का है वो अलग बात होगी। टेस्ट का नाम देख रहे हैं क्या है? कैन टेस्ट। कैन टेस्ट का मतलब है सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, होना था मेरे से लिखना रह गया, ठीक है, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट। अब ये टेस्ट क्या है देखिए, कोई भी अल्कोहल उठा के लाओ, कोई भी अल्कोहल, उसको आपने सेरिक अमोनियम नाइट्रेट कैन दिया, उससे रेड कलर बनेगा, वो कंफर्म करता है प्रेजेंस ऑफ OH। कल को बायोमोलिक्यूल्स में जब मैं कार्बोहाइड्रेट्स में कहूंगी बताओ कैसे अल्कोहल ग्रुप चेक हुआ, कैन टेस्ट से। इनमें से कौन कौन सा कैन टेस्ट दे सकता है, इस चैप्टर के क्वेश्चन। इसका असाइनमेंट अलग होगा, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का साल के एंड में दिया जाएगा, तो उसमें आप ग्लूकोज भी ये टेस्ट देता है, फ्रक्टोज भी ये टेस्ट देता है, फलाना अल्कोहल भी ये टेस्ट देता है, तो आपके क्वेश्चंस के ऑप्शन बढ़ जाएंगे। बट पहले पता तो होना चाहिए कैन टेस्ट क्या है। ये है कैन टेस्ट, इसकी केमिस्ट्री सेरिक अमोनियम नाइट्रेट अल्कोहल के साथ एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाता है। जब कोऑर्डिनेशन चैप्टर पढ़ रहे थे बताया था अल्कोहल कैन बिहेव एज अ गुड लीगेंड, व्हाई? बिकॉज ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, वाटर भी लीगेंड है तो अल्कोहल क्यों नहीं। तो इसमें अगर आप देखें तो एक बहुत ही अच्छा कॉम्प्लेक्स बना जिसका कलर क्या आया, रेड। रेड कलर आ गया कैन टेस्ट के साथ। OH ग्रुप तो है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 OH ग्रुप में, बट कंफर्म्ड टेस्ट है ये सारे। रेड कलर सबकी आंखों को दिख जाता है, इसीलिए मैंने वो रखा। तो कैन टेस्ट रटने वाली बात है, आपको झलक दिखा रही हूँ प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होगी, प्रैक्टिकल इनऑर्गेनिक क्या होगी। तो कैन टेस्ट मैं धीरे धीरे अपनी DPPs और टेस्ट में इसको जरूर कवर करूंगी आपको रटाने के लिए। जब मौका आएगा, जैसे आपको ल्यूकास रटाया है वैसे ही आपको ये रटाऊंगी आगे आने वाले चैप्टर्स में। दूसरा टेस्ट लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट, देखना क्या है ये। इतना याद करेंगे इसको। फिनोल के साथ NaNO3 और H2SO4 दिया। कुछ कुछ मेरे को ये वो लग रहा है NaNO3 H2SO4 जो हम सेंडमेयर में लेते थे ना, NaNO3 विद HNO2 बनाने के लिए, रिमेंबर विद HCl लेते थे, बस यहाँ H2SO4 ले लिए, क्या फर्क पड़ता है, सस्ता है ये केमिकल, उठा लिया। तो बनना तो नाइट्रस एसिड ही है HNO2, इसीलिए इसके नाम में नाइट्रोसो है। अब इससे पहले रेड कलर आएगा, उसके बाद मैंने थोड़ा सा एल्कली दिया, बेस दिया, तो रेड का ब्लू होगा। इफ दिस अंडरगोज, यानी रेड से ब्लू आ गया ये देने पे, तो पक्का अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है। लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट इज दिस। इसकी यूसेज डायरेक्ट होगी। इनमें से कौन कौन ये टेस्ट दे सकता है इस चैप्टर के, अगर यानी चैप्टर दूसरा है ये लैब केमिस्ट्री, इस चैप्टर के क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं, डायरेक्ट आते हैं रटे हुए कि हाँ लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट इनमें से कौन दे सकता है, आयोडोफोम कौन दे सकता है, ल्यूकास कौन दे सकता है, इस तरह से मिलेगा। तो इसके बाद एक और टेस्ट दिखाती हूं आपको, तीसरा टेस्ट जो आपकी NCERT का है और मैं करा चुकी हूं, बट जब मेरे नोट्स बन रहे होंगे प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलसिलेवार आपको सारे टेस्ट दोबारा दिखेंगे, ताकि मैं जब एक दिन टेस्ट लूंगी सारी प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो आपको वो वाले नोट्स पढ़ने होंगे जो उसके अंडर बन रहे हैं। ऐसे ही अगली क्लास प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बचे हुए 2 ऑर्गेनिक के चैप्टर खत्म होने के बाद होगी, या तीनों, बायोमोलिक्यूल्स में भी मॉलिश टेस्ट, प्रोटीन, विटामिन के टेस्ट बहुत हैं, तो वो भी आपको 3-3, 4-4 हर चैप्टर में ऐड होंगे बस। तो वो सारा इकट्ठा फिर आप कर सकते हैं। अब आयोडोफोम CBSE, आज का क्वेश्चन जो छुड़वाया वो इस पे था, इसी स्लाइड पे याद आया, पता नहीं टेस्ट में देना बैठी हूँ। कोई भी अल्कोहल उठाया मैंने,
बट कोई भी नहीं है, अभी बोल रही हूं। मैंने इथेनॉल उठाया, सबसे पहले क्या चेक किया, NaOI देते ही NaOH या I2 भी दे सकती थी, क्या CH3CO लिंकेज है? यस, CH3CO लिंकेज है, मतलब आयोडोफोम बनाएगा अगर आप NaOI दोगे। आयोडोफोम इज पेल येलो प्रेसिपिटेट, नॉट फ्यूम्स, पेल येलो प्रेसिपिटेट। यस, इसको एटमॉस्फेयर में लाओगे, रिएक्ट करेगा, फिर फ्यूम्स बनेंगी, वो बात अलग है। बट यहां इसका पेल येलो प्रेसिपिटेट या पेल येलो फ्यूम्स कुछ भी आए एक्सेप्टेड। वो कंफर्म कर देती हैं कि इसके अंदर ऐसा अल्कोहल है जिसकी एक साइड मिथाइल, और इस पे मैं बात कर चुकी हूं, ऑल सेकेंडरी अल्कोहल्स जिनमें एक साइड मिथाइल ग्रुप हो। तब मैंने कहा था इसका टेस्ट हर वो अल्कोहल दे सकता है जिसमें CH3 हो। फिर मैंने कहा टर्शरी, टर्शरी तो ऑक्सीडेशन बड़ा ही रेजिस्ट करता है, टर्शरी तो मानता ही नहीं ऑक्सीडेशन के लिए, आप जानते हैं, हीटेड कॉपर ट्यूब दे दो तो भी नहीं। सारे सेकेंडरी अल्कोहल जिनकी एक साइड CH3CO हो। अब मुझे बताइए, क्या ये देगा ये टेस्ट? ये देगा ये टेस्ट? दिया ये ऊपर? एक ही प्राइमरी अल्कोहल है जो इसका टेस्ट दे सकता है, वो है ये। बस ये कह रही हूं यहां पे। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या? ऑल सेकेंडरी अल्कोहल एंड दिस अल्कोहल, बस ये दोनों ही आयोडोफोम दे सकते हैं, टॉकिंग अबाउट अल्कोहल्स। तो मैं मिथाइल, आप ये भी कह सकते हो सारे मिथाइल अल्कोहल इसका टेस्ट दे सकते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी आपका सिरदर्द, टर्शरी तो कभी देता ही नहीं है, ये हम मान के चल रहे हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये बच्चों को पता है। जो बच्चा इतना जानता है जो मैंने बोला वो ही यहां तक पहुंचने लायक है। कई बार आपको होता है ना, कंफ्यूज हो रहे हैं हम जेई के लिए पढ़ें कि CBSE के लिए पढ़ें। अगर आप जो मैं अभी बोलती हूं, जो मैंने बोला, वहां तक नहीं पहुंचे आज के टेस्ट के लिए, तो अभी आप जेई की तैयारी नहीं कर रहे, अपने आप को क्लैरिटी दे लीजिए। यहां तक वही पहुंचना चाहिए जिसको ये क्लैरिटी हो, हाँ आयोडोफोम के लिए मिथाइल CO ग्रुप होना कंपलसरी है, और टर्शरी अल्कोहल जिद्दी होते हैं, ऑक्सीडाइज नहीं करते। ये पता था तो ही इस पार्ट का फायदा है जो मैं करा रही हूं, प्रैक्टिकल लैब केमिस्ट्री। ये दूसरी CD है, पहली CD के ऊपर ही आएगी ये। आ गया इसके बाद ल्यूकास, तो मेरे को बात भी नहीं करनी चाहिए, CBSE का है, बट ये प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अलग से सिलेबस है। पांचवा, 6 टेस्ट हैं कुल मिला के मेरे पास, जितना मुझे याद है प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जितना अब तक हुआ। तो अब तक तो ल्यूकास ही आया था पिछले चैप्टर का, अकेले ल्यूकास में तो क्या ही आपको स्लाइड्स देती। विक्टर मेयर मेरे साथ समझिए, नोट करने वाले साथ साथ नोट करिए, उसके बाद एक आधी स्लाइड पर क्लास ऑफ कर देंगे, टाइम इतना ही है। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल अगर आपको मिले, एक टेस्ट है आपके पास ल्यूकास, भूल जाइए जेई नीट में ल्यूकास पे क्वेश्चन तो कतई ही नहीं आने वाला, वो बोर्ड के लिए है। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में विक्टर मेयर टेस्ट, जो पहले NCERT का सिलेबस होता था बिफोर चॉपिंग ऑफ, बहुत जो चॉप किया सिलेबस उसे काट दिया गया, विक्टर मेयर टेस्ट सबसे ज्यादा कंफर्मेटरी टेस्ट है फॉर दिस, क्योंकि उसमें प्राइमरी में इसीलिए छोड़ देती हूं, टर्बिडिटी आई नहीं, इसमें बहुत और ज्यादा कॉन्फिडेंटली मेरे को मिलता। रिएक्शन सारे लगभग सारे पढ़े हुए हैं आपकी। सबसे पहले 3 टेस्ट ट्यूब ली, एक में प्राइमरी अल्कोहल है, एक में सेकेंडरी है, एक में टर्शरी है। सब में मैंने क्या किया, रेड फॉस्फोरस विद I2, रिएजेंट पहले में लिखा है, बार बार नहीं लिखा, स्लाइड कंजेस्टेड होती। फॉस्फोरस प्लस I2 से क्या होगा, आयोडीनेशन। एल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन में अल्कोहल से जो पहली 6 मेथड्स थी उसमें ये भी था, रेड फॉस्फोरस था, Br2 दो या I2 दो, कुछ भी दो। हर जगह OH की जगह देखिए क्या लग गया है, लग गया आयोडीन हर जगह पे। सिंपल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हाँ या ना, हो गया। उसके बाद मैंने दिया AgNO2, इस पे तो पूरा क्वेश्चन डिस्कस हुआ है। AgNO2 दोगे तो क्या लगेगा और KNO2 दोगे तो क्या लगेगा। AgNO2 के साथ जाके लगता था NO2, KNO2 के साथ जाके लगता था ONO। जब इतनी बार चीजें आएंगी ना बच्चों, ये भरोसा रखना याद हो जाएगा, क्लास में बहुत बार डिस्कशन होगा। तो यहां तक तो आपका चल ही रहा है, जो था 2 स्टेप तो वही है जो आप करके आए हो। इनको मैं क्या दे रही हूं, नाइट्रस एसिड। ध्यान दे तो ये HNO2 है, खोल के लिखा है इसको मैंने। खोल के क्यों लिखा है, जब आगे के चैप्टर्स आएंगे HNO2 का रोल आएगा तो वहां पर HONO लिखेंगे तो बहुत फायदा होगा आपको, तो इसीलिए शुरू से आदत डाल रही हूँ। नाइट्रस एसिड को बच्चे ऐसे देखना शुरू कर दें, HONO। बहुत सारी रिएक्शन, बड़ा मजा आएगा करने में, कि नाइट्रस एसिड है, HONO बनाया और क्या होना है दिख गया। इसमें
ऑक्सीडाइजिंग एसिड है, नाइट्रिक एसिड हो, नाइट्रस एसिड हो, ये ऑक्सीडाइजिंग एसिड है। H निकालेंगे या ऑक्सीजन डालेंगे, कुछ भी दोनों में से, और दोनों करेंगे। इसके पास 2 H थे, यस, ये ऑक्सीडाइज होगा। उसकी जगह क्या चला गया? डबल बॉन्ड, इलेक्ट्रोनेगेटिव चीजें जुड़ गई, NOH। इसके पास कितना H था? सेकेंडरी वाले के पास एक ही H था, एक ही H था, तो वो एक ही H सेक्रीफाइस कर सकता था। उसकी जगह क्या जुड़ गया? N डबल बॉन्ड O। ये तो बस कर गया, टर्शरी है। आई एम नॉट ओपन फॉर ऑक्सीडेशन। तुमने टर्शरी अल्कोहल बनाया, एक ऑक्सीडाइजिंग एसिड दिया, ऑक्सीडाइजिंग एसिड के आगे टर्शरी अल्कोहल ने हाथ जोड़ दिए, आई कैन नॉट, तो वहां तो नो रिएक्शन आ गया, कोई कलर शलर कुछ नहीं आया। अब इसके अंदर जो प्राइमरी में बना है, अगर आप उसको ध्यान से देखें तो उसका नाम मैंने रेड कलर से लिखा है, नाइट्रोलिक एसिड। सिर्फ इस एसिड को बेस देते ही सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट बनते ही कलर आएगा रेड। यहां पर बेस दिया, यहां भी सॉल्ट बना, सॉल्ट बना ब्लू, यहां कोई कलर नहीं। जहां पर रेड कलर आया वो प्राइमरी अल्कोहल, जहां ब्लू कलर आया वो सेकेंडरी अल्कोहल, जहां कोई कलर नहीं आया वो टर्शरी अल्कोहल। हम डालते तो सब कुछ जाएंगे। सिर्फ एक स्टेप आपके लिए नया आया, HONO वाला, बाकी दोनों पुराने थे। विक्टर मेयर टेस्ट अब आपको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्कोहल के लिए याद रखना है। एक बार फिर देख लीजिए, कहीं कुछ मुझसे गलती हुई हो, आपको लग रहा हो मैम ये तो होता ही नहीं था, या एनीथिंग, ऑनलाइन में भी किसी बच्चे को इशू हो तो जस्ट टेल मी, कुछ भी। तो रेड कलर मतलब प्राइमरी, ब्लू कलर मतलब सेकेंडरी। इसका डिटेल बुकलेट में और दिया है मैंने। यहाँ पर जैसे एक चीज नहीं लिखी, अंडरस्टूड है, मैं आई की जगह NO2 लगाना चाह रही हूँ, आपको बुकलेट में बिल्कुल ऐसी टेबुलर फॉर्म में लिखा मिल जाएगा। और जब मैं प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की DPP शेयर करूंगी, शॉर्ट नोट्स दूंगी उसके एक्चुअली, कि एंड में चाहिए होगा मैम सारे एक साथ दे दो 3 शीट्स में, हमें नहीं अब नोट्स पढ़ने, तो वो एक साथ जो 3 शीट में पूरी प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री +1 की भी, +1 में GOC याद है, आइसोलेशन एंड क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव, वो सारा प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएगा। इफ आई टॉक अबाउट JEE नीट सिलेबस, तो उसमें भी आपने कंफर्मेटरी टेस्ट, कार्बन का, हाइड्रोजन का, वो लेसिग्नेज एक्सट्रैक्ट बनाना सोडियम डाल के, वो सारे टेस्ट, वो और यहाँ के आपको 3 या 4 शीट में हम कंपाइल करके देते हैं, शॉर्ट नोट्स जिसमें इतनी कहानियों की जरूरत नहीं होती, और उसके साथ 50 क्वेश्चन कि पूरी प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक साथ हो जाए, बट वो होगा रेपिटेशन, ये फर्स्ट टाइम। विक्टर मेयर हो गया सभी के पास दिमाग में याद, तो फिर अब धीरे धीरे जब टेस्ट होगा तब होगा, उससे पहले आप पे कोई मैं लोड भी नहीं डाल रही। आज के टेस्ट में आपके पास एक क्वेश्चन था, फिनोल या इथेनॉल को कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे। एक चीज पे आज तक मेरे को भी कंफर्म नहीं है, क्योंकि ये टेस्ट NCERT में नहीं है। तो कई बार बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं कि इथेनॉल कैन गिव आयोडोफोम टेस्ट as shown below, whereas the test tube in which phenol is present do not give yellow PPT, therefore I will identify इसमें इथेनॉल है, इसमें फिनोल है। परफेक्ट, एक में से 2 नंबर दे दूं मैं अगर उसने रिएक्शन भी दिया। लेकिन कुछ बच्चे क्या देते हैं, फिनोल के अंदर आप न्यूट्रल FeCl3 डालोगे तो आपको वायलेट या पिंक कलर आता है, लेकिन इथेनॉल के अंदर अगर डालोगे तो नहीं आता। ये टेस्ट NCERT में नहीं है। मुझे नहीं पता बोर्ड की कॉपी चेक करने वाला टीचर इसको एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा, आई एम नॉट श्योर। तो इथेनॉल और फिनोल के बीच आपको देना है, आयोडोफोम इज टू मच पॉपुलर इन NCERT, बट दिस इज नॉट देयर, इसलिए मैंने इसके आगे CBSE नहीं लिखा। 2 टेस्ट के आगे CBSE लिखा है, ल्यूकास और आयोडोफोम, बाकी सारे JEE नीट के हैं। इस टेस्ट की शर्त क्या है, हर वो अल्कोहल जिसमें OH, हर वो अल्कोहल जिसमें OH के साथ डबल बॉन्ड वाला कार्बन हो, तो इट कैन बी विनाइल अल्कोहल, इट कैन बी एराइल अल्कोहल। फिनोल इज एराइल अल्कोहल, न्यूट्रल FeCl3 पिंक और वायलेट कलर। तो ये आपको याद रखना है, बोर्ड्स में देंगे, आई एम नॉट श्योर, होना चाहिए एक्सेप्ट, बट मैं गारंटी नहीं ले सकती। लास्ट टेस्ट फॉर प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नॉट फॉर दिस चैप्टर ऑफ कोर्स, बट जो प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर मैं आपके साथ ले रही हूं, वो थैलीन टेस्ट। आप लोगों ने फिनोफ्थलीन सुना है लास्ट ईयर, पिंक कलर का, स्कूल में आपको टाइट्रेशन में भी फिनोफ्थलीन डाली गई होगी, तब कुछ बच्चों को था फिनोफ्थलीन का स्ट्रक्चर या इसके ऑब्जेक्टिव टकरा रहे हैं पास्ट ईयर में, और मैंने कहा था अगले साल फिनोफ्थलीन बनवाएंगे यहाँ खड़े होके पिंक कलर का। ये क्या है,
फिनोल। ये क्या है देखिएगा, ये नेक्स्ट जो चैप्टर है एनसीईआरटी का, उसमें एनसीईआरटी में इसका प्रॉपर नाम दिया है, स्ट्रक्चर के साथ रिएक्शन दिया है, तो तब आपको इसकी आदत पड़ जाएगी। एनहाइड्राइड फंक्शनल ग्रुप है, ये तो पता चल गया। और जब हम आईयूपीएससी कॉमन नेम लास्ट ईयर्स के भी याद करें, इसको कॉमन नेम नहीं, सॉरी, प्रेफर्ड नेम, इसको कहते थे बेंजोइक एसिड। लेकिन अब जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर पढ़ेंगे, आपको इसका एक कॉमन नेम मिलेगा, थैलिक एसिड। जब दोनों एसिडिक ग्रुप, जैसे क्रिसोल्स कराए आपको, राइट, ऑर्थो पे तो ऑर्थोक्रिसोल, मेटाक्रिसोल, पैराक्रिसोल, ऐसे ही रिसोर्सिनोल वगैरह किए, अगले चैप्टर्स में आप देखेंगे इसको थैलिक एसिड बोलते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, थैलिक एसिड का एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड क्या था, पिछली बार मैंने बताया भी था, वाटर निकाल दो एसिड से तो एनहाइड्राइड बन जाता है। ये क्या बना, थैलिक एनहाइड्राइड। थैलिक एनहाइड्राइड और फिनोल रिएक्ट किए, मुझे लगता है एसिड बनना चाहिए, एसिड का डेरिवेटिव और एल्कोहल OH, जिसमें एल्कोहल का क्या जाता है एस्टरिफिकेशन में, H, और एसिड का क्या जाता है, OH। ऐसा कुछ होता था। यहाँ क्या होगा, बड़ा डिफरेंट सा स्ट्रक्चर है, तो वो देखते हैं। तो अगर इसमें मैं देखूं, फिनोल और थैलिक एनहाइड्राइड ने क्या किया है, थैलिक एनहाइड्राइड का ये डबल बॉन्ड O टूटा, ओपन हुआ, चेक, और वो जुड़े फिनोल के पैरा पोजीशन के H की जगह सब्स्टिट्यूट हुए। यहां एस्टरिफिकेशन नहीं हुआ है, फिनोल के पैरा पोजीशन का एक H निकला, इस C से जुड़ा, फिर दूसरे फिनोल का पैरा पोजीशन का एक H निकला, इससे जुड़ा। इतना बड़ा एरोमेटिक स्ट्रक्चर लाइफ में जब दिखेगा वो किसी कलर की वजह होगा। एक तो कलर आपको कहां दिखते हैं, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। जब आप दूसरे हिस्से में आते हैं, जो आपका हिस्सा डाइज, डाइज के अंदर ज्यादातर इतने स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेशंस मिलते हैं, जो फास्ट कलर कपड़ों पे, या कई बार आप लैब में काम करें, अगर करने दिया जाए आपको, तो इतना फास्ट कलर कई बार हाथ पे लग जाता है, 5 से 6 दिन लग जाते हैं उसको उतरने में। उसके अंदर इस तरह के कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो बिग एरोमेटिक स्ट्रक्चर्स, जो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये बन गया आपका फिनोफ्थलीन, पिंक कलर, जिसको आप इंडिकेटर के तौर पे भी यूज करते हैं। तो ये झलक थी उस चैप्टर की जो एक नया ऐड हुआ है 2 साल से। आपको ये बता दूं आपका सिलेबस कितना बचा है, क्योंकि आज एक चैप्टर मैंने खत्म और कर दिया। आपके कितने फंक्शनल ग्रुप खत्म हो गए, एल्काइल हैलाइड, अल्कोहल, फिनोल, ईथर्स। एक ही चैप्टर इसके अलावा बचा था डिलीटेड या नॉन बोर्ड्स चैप्टर, वो था प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो साथ साथ चलेगा ही चलेगा। अगली क्लास में हम वो एक्स्ट्रा एज वाली डीपीपी के 2-3 क्वेश्चन देख के क्या चैप्टर शुरू कर रहे हैं, बायोमोलिक्यूल्स। इन चैप्टर्स को रिपीट नहीं करेंगे, मिस हुआ तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर देखिएगा, मिस किया तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर देखिएगा, ठीक है। ट्यूसडे को इसके ऑब्जेक्टिव टेस्ट के लिए प्रिपेयर्ड रहिएगा। जाइए, और अब ये बारिश से निकलिएगा बाहर, अब नहीं हो रही, और रेगुलर वापस पढ़ाई पे आ जाइए।